हेलो हे हाय। अभी हम लोग मेमोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन चैप्टर करने वाले हैं। जिसको भी मेमोग्राफी पढ़ना हो मेरा ये वीडियो मिस मत करे, ठीक है। तो ऑल मेमोग्राफी यूनिट्स आर डिजाइन टू इमेज द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। किस लिए डिजाइंड होता है? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट की इमेजिंग करने के लिए। एंड वाइल डिस्प्लेइंग द नेसेसरी सटल कंट्रास्ट डिफरेंसेस, ऑल मॉडर्न जनरेटर्स आर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स इसमें यूज होते हैं। ओके, एंड लाइक द ओल्डर यूनिट्स दीज रेक्टिफाई द इनपुट टू प्रोड्यूस ए डायरेक्ट करंट वोल्टेज वेव फॉर्म, बट द मॉडर्न फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स इसेंशियली प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल विद ए अबाउट 1% रिपल। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज होता है। लाइक द ओल्डर यूनिट्स दीज रेक्टिफाई करते हैं इनपुट टू प्रोड्यूस ए डायरेक्ट करंट वोल्टेज वेव फॉर्म, बट द मॉडर्न हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर इसेंशियली प्रोवाइड करते हैं एक कांस्टेंट पोटेंशियल विद द अबाउट 1% ओनली रिपेल होता है। एंड द हाई फ्रीक्वेंसी अलाउ करता है मोर इफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्शन को, एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए हायर इफेक्टिव एनर्जी एक्सरे बीम। इसमें हायर इफेक्टिव एनर्जी एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है। एंड द रिजल्ट इज द हायर एक्सरे आउटपुट फॉर ए गिवन पीक वोल्टेज केवीपी एंड एमएस। एंड डेडिकेटेड मेमोग्राफी यूनिट्स। सो जो डेडिकेटेड मेमोग्राफी ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर विद वेरी सिमिलर मास डेंसिटीज एंड एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन टिश्यू। जनरल रेडियोग्राफी ट्यूब्स जो होती हैं कैन नॉट बी यूज टू इमेज ब्रेस्ट टिश्यू। एक्चुअली जो ब्रेस्ट होता है वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होती है, एंड इसकी जो मास डेंसिटी वेरी सिमिलर एंड एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ टिश्यू एंड जनरल रेडियोग्राफी ट्यूब कैन नॉट बी इमेज द ब्रेस्ट टिश्यू। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द कंट्रास्ट को अच्छा करने के लिए highest possible resolution yet keeping radiation doses low and general radiography systems had to be modified mammography imaging। so breast के लिए स्पेशली मेमोग्राफी की यूनिट्स होती हैं डिजाइन एंड टारगेट मटेरियल इन एनालॉग एंड डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स। सो ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ द एडिपोज फाइब्रस एंड ग्लैनुलर टिश्यू। इसमें मोस्टली कौन सा टिश्यू होता है? सो ब्रेस्ट टिश्यू जनरली कंपोज्ड होते हैं एडिपोज फाइब्रस ग्लैनुलर टिश्यू से, विच ऑल हैव रिलेटिवली लो एटॉमिक नंबर एंड एनर्जी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड मस्ट बी जस्ट हाई इनफ टू पेनिट्रेट द टिश्यू विदाउट ओवर पेनिट्रेशन। सो एक्सरे रेंज फाउंड मोस्ट यूजफुल इन मैक्सिमाइजिंग कंट्रास्ट इन ब्रेस्ट टिश्यू एंड इज इन द 17 to 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। तो इसमें क्या होता है, एडिपोज एंड फाइब्रस एंड ग्लैनुलर टिश्यू होते हैं एंड हैव लो एटॉमिक नंबर होता है। एनर्जी जो एक्सरे प्रोड्यूस उसकी भी जस्ट हाई इनफ टू पेनिट्रेट होनी चाहिए एंड विदाउट ओवर पेनिट्रेशन। सो एक्सरे रेंज जो फाउंड होती है मोस्ट यूजफुल इन मैक्सिमाइजिंग कंट्रास्ट इन ब्रेस्ट में तो 17 से 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है। सो इसलिए हम लोग इसमें नॉर्मल रेडियोग्राफी नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें तो ज़्यादा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होता है। सो मोलिब्डेनम टारगेट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है करैक्टरिस्टिक एक्सरेज इन द 17 to 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज आफ्टर ए फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन के बाद 17 से 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये रेंज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। दीज आर आइडियल व्हेन इमेजिंग फैटी ब्रेस्ट, और ये आइडियल है जबकि फैटी ब्रेस्ट की इमेजिंग कर रहे होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस्ड यूजिंग रोडियम टारगेट आर सिमिलर टू फॉर्म मोलिब्डेनम, बट बिकॉज रोडियम हैज ए स्लाइटली हायर एटॉमिक नंबर मोर ब्रह्मस्ट्रंग रेज विल बी इन द 20 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती हैं रोडियम टारगेट के साथ भी प्रोड्यूस होती हैं एंड ये भी मोलिब्डेनम की तरह, बट इसमें क्या होता है रोडियम का स्लाइटली हायर एटॉमिक नंबर होता है तो इसमें ब्रह्मस्ट्रंग एक्सरेज भी प्रोड्यूस होते हैं। एंड इसमें जो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होते हैं वो 20 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के होते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है बेटर पेनिट्रेशन फॉर डेंस ब्रेस्ट के लिए रोडियम यूज़ होता है।
एंड इसमें कितना 20 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज प्राप्त हो जाती है। एंड जो मोलिब्डेनम से 17 to 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज मिल जाती है। एंड इसमें टंगस्टन टारगेट जो होते हैं ब्रह्मस्लंग एक्सरेज विल प्रीडोमिनेट एट एनर्जीज अबव एंड बिलो द 17 to 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So although tungsten emits harder spectrum rays and the wider dynamic range can be utilized in digital imaging. सो टंगस्टन भी यूज होता है कई बार ब्रह्मस्लंग एक्सरेज जो कि इसमें प्रीडोमिनेट होती हैं एट एनर्जी जिसमें कि अबव एंड बिलो होती हैं 17 to 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज। एंड ऑल्दो टंगस्टन जो इमेज करता है हार्डर स्पेक्ट्रम, सो द वाइडर डायनेमिक रेंज कैन बी यूटिलाइज की जा सकती है इन डिजिटल इमेजिंग में। सो कॉमन टारगेट मटीरियल, सो इसमें मेनली जो कॉमन टारगेट मटेरियल है वो क्या है, मोलिब्डेनम एंड रोडियम। मोलिब्डेनम और रोडियम कॉमनली यूज किए जाते हैं। एंड कॉमन टारगेट मटेरियल एनालॉग यूनिट्स के ये हैं। एंड डिजिटल यूनिट्स में रोडियम एंड टंगस्टन जनरली यूज किए जा रहे हैं, रोडियम एंड टंगस्टन। सो सम डिजिटल सिस्टम्स हैव ए, कुछ डिजिटल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हैव ए सिंगल एनोड टारगेट मेड अप ऑफ टंगस्टन। सिंगल एनोड टारगेट होता है टंगस्टन का बना। सिंगल ट्रैक ट्यूब्स कैन समटाइम्स बी मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चरर। सो सिंगल ट्रैक एक्सरे ट्यूब्स कैन सपोर्ट ए हायर एनोड हीट लोडिंग therefore allowing for the shorter exposure times when compared to dual track एक्सरे ट्यूब्स। तो जो सिंगल ट्रैक ट्यूब्स होती हैं वो मोर रिलायबल होती हैं और लेस एक्सपेंसिव भी होती हैं। एंड सिंगल ट्रैक एक्सरे ट्यूब जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं हायर एनोड हीट लोडिंग को, देयरफॉर इसमें क्या होता है शॉर्टर एक्सपोजर टाइम्स होते हैं जब कंपेयर टू द डुअल ट्रैक एक्सरे ट्यूब। सो दिस इज इसेंशियली यूजफुल व्हेन इमेजिंग लार्ज ब्रेस्ट। तो ये किस में यूजफुल है, जब लार्ज ब्रेस्ट की इमेजिंग कर रहे होते हैं। सिंगल ट्रैक टंगस्टन ट्यूब्स सपोर्ट कर सकते हैं 2 to 3 times द मैक्सिमम एनोड लोड व्हेन कंपेयर टू डुअल ट्रैक ट्यूब्स। जो सिंगल ट्रैक टंगस्टन ट्यूब्स होती हैं वो सपोर्ट करती 2 to 3 times, 2 से 3 गुना मैक्सिमम एनोड लोड, जबकि कंपेयर टू द डुअल ट्रैक ट्यूब्स के। ओके। एंड बीम फिल्ट्रेशन, तो इसमें बीम फिल्ट्रेशन क्या यूज होता है, फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड बाय द हाफ वैल्यू लेयर। हाफ वैल्यू लेयर से फिल्ट्रेशन डिफाइन किया जाता है। इन मैमोग्राफी एडेड फिल्ट्रेशन सेव्स द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सरे बीम एंड मेक्स इट कंपेटेबल विद द इमेज रिसेप्टर। तो फिल्ट्रेशन जो होता है HBL से डिफाइन किया जाता है। मैमोग्राफी में एडिड फिल्ट्रेशन सेव करता है इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्सरे बीम एंड इसको बनाता है कंपेटेबल विद द इमेज रिसेप्टर एंड ब्रेस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पेशेंट, ब्रेस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पेशेंट। एंड फिल्ट्रेशन विल ऑल्सो इम्प्रूव द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रम बाय सिलेक्टिव रिमूविंग द वेरी लो एनर्जीज को रिमूव कर देता है जो दैट विल बी अब्जॉर्ब इन द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन। एंड अगर वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये क्या होगी, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे क्या होगा, स्किन डोज बढ़ेगी। सो ऑल्सो फिल्ट्रेशन विल रिमूव द हायर एनर्जी आउटसाइड द डिजायर्ड रेंज को भी ये हटाता है। विथ प्रॉपर फिल्ट्रेशन द एक्सरे बीम एंटरिंग द ब्रेस्ट विल हैव वेरी फ्यू फोटॉन्स अबव और बिलो प्रीफर्ड मैमोग्राफिक एनर्जी रेंज। सो इन डिजिटल जो डिजिटल मैमोग्राफी होती, डिजिटल इमेजिंग होती है, सो फिल्ट्रेशन विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्सपोजर टाइम। इससे एक्सपोजर टाइम भी रिड्यूस होता है। एंड एलिमिनेटिंग पोटेंशियल मोशन आर्टिफैक्ट्स, पोटेंशियल मोशन आर्टिफैक्ट्स को भी एलिमिनेट करता है। एंड मिनिमम HBL इज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस एंड शुड नॉट मेजर लेस देन 0.3 मिलीमीटर एल्युमिनियम। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम HBL जो होता है स्पेसिफाइड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शुड नॉट मेजर लेस देन 0.3 मिलीमीटर एल्युमिनियम। 0.3 मिलीमीटर एल्युमिनियम से कम नहीं होना चाहिए और 30 kVp पे, एंड 0.25 मिलीमीटर at 25 kVp पे to ensure that the patient will not receive excessive radiation dose। एंड मतलब कि इसमें 0.3 मिलीमीटर एल्युमिनियम
से कम नहीं होना चाहिए 30 kVp पे, एंड 0.25 मिलीमीटर एल्युमिनियम जो होता है उसका 25 kVp पे, इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड HVL जो होता है ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड 0.4 मिलीमीटर एल्युमिनियम एट 30 kVp टू अवॉइड एक्सेसिव फिल्ट्रेशन। 0.4 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेसिव फिल्ट्रेशन कर देगा। दैट वुड रिड्यूस कंट्रास्ट बाई फिल्टरिंग आउट द लोअर एनर्जी फोटॉन्स नेसेसरी टू पेनिट्रेट द ब्रेस्ट टिश्यू। तो ये क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा कंट्रास्ट बाय फिल्टरिंग आउट द लो एनर्जी फोटॉन्स नेसेसरी टू पेनिट्रेट द ब्रेस्ट टिश्यू को भी ये फिल्टर कर देगा। एनी HVL असेसमेंट मस्ट इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ बोथ इनहेरेंट एंड एडेड फिल्ट्रेशन। कोई भी जो इन HVL असेसमेंट होता है उसमें क्या होना चाहिए, इनहेरेंट एंड एडेड फिल्ट्रेशन होना चाहिए। इनहेरेंट एंड एडेड फिल्ट्रेशन एज द एक्सरे बीम लीव करती टारगेट ऑफ द एनोड, इट इज़ फिल्टर्ड इन 2 वेज। इसको 2 तरीके से फिल्टर किया जाता है। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन इंक्लूड करता है ग्लास और मेटल विंडो ऑफ द एक्सट्रूसिव ऑयल इन द ट्यूब हाउसिंग एंड मिरर ऑफ द कोलिमेशन असेंबली एंड कंप्रेशन पैडल। सो इसमें क्या होता है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन जो होता है इंक्लूड करता है ग्लास और मेटल विंडो होती है, एक्सरे ट्यूब होती है, आयल होता है ट्यूब हाउसिंग में, मिरर और कोलिमेशन के लिए होता है, कंप्रेशन पैडल होता है। एडेड फिल्ट्रेशन जो यूजुअली एल्युमिनियम होता है, वैलेंस मटेरियल है पोजीशनड इन द पाथ ऑफ द इमर्जिंग बीम दस अफेक्टिंग इट्स पेनिट्रेटिंग पावर विच इज़ डिफाइंड बाय HVL, जो कि HVL के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एंड नाउ कंप्रेशन प्लेट। सो compression plate is made up of radiolucent material that will not attenuate the low photons necessary for breast imaging। compression plate जो होती है रेडियोल्यूसेंट मटेरियल की बनी होती है, ये अटेन्यूएट नहीं करती है लो फोटॉन्स को फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए। मैमोग्राफी क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्ट MQSA ने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रेगुलेटिंग किया था द शेप ऑफ द कंप्रेशन को एंड द शेप ऑफ द कंप्रेशन डिवाइस एंड semi-annual tests are required to ensure that compression devices is working properly and MQSA standards के according minimum automatic compression should not be less than 25 lbs। जो मिनिमम ऑटोमेटिक कंप्रेशन है वो 25 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 111 न्यूटन से कम नहीं होना चाहिए। एंड ऑटोमेटिक कंप्रेशन जो होता है शुड नेवर एक्सीड 45 lbs to 100 न्यूटन ऑन द इनिशियल पावर ड्राइव। सो ऑल यूनिट्स शुड हैव ए मैनुअल हैंड कंट्रोल कंप्रेशन डिवाइस कंट्रोल्ड बाय द मैमोग्राफर। तो सभी यूनिट्स के पास मैनुअल हैंड कंट्रोल कंप्रेशन डिवाइस होती है जो कि मैमोग्राफर कंट्रोल कर सकता है। एंड मटीरियल ऑफ द एग्जिट पोर्ट किस चीज़ का बना होता है, बेरिलियम इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड बिकॉज ऑफ ए रेगुलर ग्लास और मेटेलिक विंडो वुड हार्डन द इमर्जिंग बीम बाय एलिमिनेटिंग द लो फोटॉन्स नीडेड फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग। तो बेरिलियम जो होता है ये बहुत ही अच्छा एक बेरिलियम विंडो होती है, यूज होती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल लेड नहीं यूज कर सकते, वो नहीं तो एलिमिनेट कर देगा फोटॉन्स को जो कि ब्रेस्ट के लिए ज़रूरत होती है। एंड टारगेट कॉमन टारगेट है फिल्ट्रेशन कॉम्बिनेशन इन एनालॉग यूनिट्स फिल्टर्स यूज्ड आर ऑफन द सेम एलिमेंट एज द एक्सरे ट्यूब टारगेट। सो मैचिंग द फिल्टर टू द सेम एलिमेंट एज द एक्सरे ट्यूब target will allow the K characteristic X-rays to pass while blocking the higher and lower energy Bremsstrahlung X-rays. So therefore with molybdenum and rhodium targets filtration is generally same element। तो इसमें फिल्ट्रेशन के लिए मेनली सेम एलिमेंट यूज करते हैं, मोलिब्डेनम के साथ मोलिब्डेनम, रोडियम के साथ रोडियम, जिससे कि ये ब्रह्मस्ट्रंग रेडिएशन को ब्लॉक कर देते हैं। जनरली ये द सेम एलिमेंट। इफ़ द ट्यूब टारगेट इज टंगस्टन रोडियम कैन बी यूज्ड फॉर फैटी ब्रेस्ट एंड सिल्वर फॉर द लार्जर ब्रेस्ट के लिए एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं। ट्यूब में अगर टंगस्टन है तो इसमें रोडियम यूज करेंगे एज ए फिल्टर एंड रोडियम का भी यूज करेंगे जबकि फैटी ब्रेस्ट हैं, सिल्वर का भी यूज करेंगे जब लार्ज या डेंस ब्रेस्ट हैं।
तो सम टंगस्टन टारगेट्स यूज करते हैं मोलिब्नम और फॉर द फैटी ब्रेस्ट एंड रोडियम फॉर द डेंस ब्रेस्ट। कुछ टंगस्टन टारगेट जो होते हैं उसमें मोलिब्नम जो यूज होता है फैटी ब्रेस्ट के लिए, रोडियम फॉर द डेंस ब्रेस्ट के लिए, एल्युमिनियम जो होता है यूज होता है एज ए फिल्ट्रेशन इन द होलोजिक डिजिटल होमोसिंथेसिस यूनिट में एंड लो डोज फोटोन काउंटिंग इमेजिंग सिस्टम्स में एल्युमिनियम भी एज ए फिल्टर यूज होता है। And the line focus principle. So focal spot is the area where electrons strike on the target. So as the size of the focal spot जैसे जैसे घटता है, the heat increasing heating of the target, जैसे जैसे फोकल स्पॉट का साइज घटता है टारगेट जो हीटिंग होता है इज कंसनट्रेटेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर एरिया। So in the design known as the line focus principle, target is angled to allow a larger area of the electrons to strike while maintaining a small effective focal spot. A large effective focal spot area on the target is therefore matched with a much smaller actual focal spot size. फोकल स्पॉट लार्ज होता है बट फोकल स्पॉट जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। सो एनोड हील इफेक्ट पोर्शंस of the X-ray beam at the anode side of the tube will pass through the anode resulting in a lower intensity beam. So to increase करने के लिए chance of an even intensity beam across the breast, the thickest part of the breast जो नियरेस्ट टू द चेस्ट वॉल होगा वो पोजीशन होगा एट द कैथोड में, एंड निप्पल एरिया ऑफ द ब्रेस्ट वो पोजीशन होगा टुवर्ड्स द एनोड। सो दिस रिड्यूसेस द एनोड हील इफेक्ट एंड अलाउ करता है एंड दिस अलाउज मोर इक्वल एक्सरे इंटेंसिटी। ये क्या अलाउ करता है? मोर इक्वल एक्सरे इंटेंसिटी across the detector. So anode angle and tube tilt. So mammography tubes have anode angles ranging from 0 to 16 degrees depending on the manufacturer. So a common tube tilt is 6 degree. Generally common tube tilt कितना होता है? 6 degree. So tubes are positioned with the source to image receptor distance SID is about 60 to 75 centimeter, 24 to 30 inch. Therefore, in order to achieve adequate field coverage, a field of view is 24 by 30 centimeter होती है and allow करती है central axis of the X-ray beam to run perpendicular to the plane of the detector at the chest wall and tube must be tilted. सो हाफ फील्ड जियोमेट्री जो होती है, सो द हाफ फील्ड जियोमेट्री इंश्योर करती है एक्सरे बीम डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एज ऑफ द डिटेक्टर स्पेशली एट द चेस्ट वॉल एंड डिक्रीजिंग द टारगेट एंगल विल फर्दर डिक्रीज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। अगर टारगेट एंगल को कम करेंगे तो उससे इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी डिक्रीज होगा, कम होगा। एडवांटेजेस ऑफ ट्यूब टिल्ट के क्या एडवांटेज है? ये अलाउ करता है स्मॉलर टारगेट एंगल को, ये अलाउ करता है ग्रेटर एनोड हीट कैपेसिटी को, एंड ये अलाउड करता है रिड्यूस करता है एनोड हील इफेक्ट को। तो हम लोग ट्यूब टिल्ट क्यों करते हैं? स्मॉलर टारगेट एंगल के लिए एंड ग्रेटर टारगेट एंगल हमें स्मॉलर क्यों चाहिए होता है? जिससे कि स्मॉलर फोकल स्पॉट हो एंड उससे ग्रेटर जो रिजोल्यूशन प्राप्त होगा हम लोग को, एंड अलाउ करता है ग्रेटर एनोड हीटिंग कैपेसिटी को, अच्छा हीट कैपेसिटी होता है एंड रिड्यूस होता है एनोड हील इफेक्ट। ठीक है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल स्पॉट साइज इन मैमोग्राफी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोकल स्पॉट साइज को इन द मैमोग्राफी? द साइज एंड शेप ऑफ द फोकल स्पॉट कैन बी अफेक्टेड बाय, जो साइज और शेप होता है फोकल स्पॉट्स का वो कैसे अफेक्ट होता है? वो साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम हीटिंग एनोड एंड डिजाइन एंड रिलेशनशिप ऑफ द फिलामेंट कॉइल टू फोकसिंग का एंड एंगल ऑफ द एनोड एंगल जो होता है वो अफेक्ट करता है फोकल स्पॉट साइज को, एंड डिजाइन एंड रिलेशनशिप ऑफ द फिलामेंट कॉइल टू द फोकसिंग कर्व एंड साइज एंड शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम हीटिंग एनोड एंड फोकल स्पॉट साइज इन मैमोग्राफी। फोकल स्पॉट साइज कौन सा मैमोग्राफी में यूज होता है? जनरली 2 फोकल स्पॉट साइजेस यूज होते हैं। द लार्जर फोकल स्पॉट में भी 0.4 मिलीमीटर बट इज जनरली 0.3 मिलीमीटर होता है, एंड
एंड द स्मॉल फोकल स्पॉट जो होता है फ्रॉम 0.15 टू 0.1 मिलीमीटर का होता है। मोस्ट कॉमन साइज इज 0.1 मिलीमीटर। जो लार्जर होता है 0.3 या 0.4 मिलीमीटर का, यानी स्मॉलर फोकल स्पॉट जो होता है 0.15 से 0.1 मिलीमीटर का होता है। रूटीन वर्क यूटिलाइजेज द लार्ज फोकल स्पॉट साइज वाइल स्मॉल फोकल स्पॉट साइज इज यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन। जो लार्ज फोकल स्पॉट साइज होता है वो रूटीन वर्क के लिए यूटिलाइज किया जाता है। स्मॉल फोकल साइज किस लिए यूज होता है? मैग्नीफिकेशन वर्क के लिए यूज होता है। And now grids are used to improve the radiographic contrast and by decreasing the amount of scattered radiation that reaches to the image receptor. And modern mammography unit utilize a moving grid to improve contrast. मॉडर्न मैमोग्राफी यूनिट्स में मूविंग ग्रिड होता है। ग्रिड्स आर नॉट यूज्ड विद द मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी, होलोजिक टोमोसिंथेसिस एंड फोटोन काउंटिंग सिस्टम्स। ग्रिड जो होती हैं वो कैसे नहीं यूज होती हैं विद द मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी, होलोजिक टोमोसिंथेसिस में एंड फोटोन काउंटिंग सिस्टम्स में। ग्रिड एंड एक्सपोजर, ऑल ग्रिड्स रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एक्सपोजर। ऑल ग्रिड्स किस चीज़ में रिजल्ट करती हैं? इंक्रीज्ड एक्सपोजर एंड पेशेंट डोज बट विल इम्प्रूव कंट्रास्ट। सो इससे एक्सपोजर और पेशेंट डोज तो बढ़ती है बट कंट्रास्ट जो होता है वो भी बढ़ता है। एंड बिकॉज ग्रिड्स यूज नेसेसरी एन इंक्रीज इन द रेडिएशन एक्सपोजर सो विल देयर फॉर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेडिएशन डोज ऑफ द पेशेंट। एंड मैमोग्राफी ग्रिड्स आर थिनर दैन द जनरल एक्सरे ग्रिड्स से थिन होती हैं। दे आल्सो हैव ए लोअर ग्रिड रेशियो दैन जनरल रेडियोग्राफी ग्रिड्स। सो ग्रिड जो रेशियो होता है मैमोग्राफी में वो कितना होता है? यूजुअली वेरी करता है फ्रॉम द 3.1 टू 3:1 या फिर 5:1 यूज होता है। एवरेज 4:1 ग्रिड का रेशियो हम लोग रखते हैं मैमोग्राफी में। फोकस्ड टू SID जो होता है फॉर इंक्रीज्ड कंट्रास्ट। एंड ग्रिड फ्रीक्वेंसीज 30 to 50 लाइन पेयर्स पर सेंटीमीटर आर कॉमनली यूज किया जाता है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी कितनी? 30 से 50 लाइन पर सेंटीमीटर यूज होता है। द इंटरफेस मटेरियल ऑफ द ग्रिड में बी कार्बन फाइबर, वुड और अदर लो अटेन्यूएशन interspacing instead of the aluminum that is used in the general radiography grids. जनरल रेडियोग्राफी में एलुमिनियम यूज होता है जबकि मैमोग्राफी में ग्रिड में इंटरस्पेस मटेरियल के तौर पे कार्बन फाइबर, वुड या फिर अदर लो अटेन्यूएशन मटेरियल यूज किए जाते हैं। एंड हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड्स, हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड्स एक स्पेशलाइज्ड ग्रिड होती हैं जो कि कुछ मैमोग्राफी यूनिट्स में यूज होती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉस ग्रिड्स कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग स्कैटर इन 2 डायरेक्शन रेदर देन 1। सो कॉपर यूज होता है इंस्टीड ऑफ लेड फॉर द ग्रिड स्ट्रिप एंड एयर इज यूज इन द इंटर स्पेस मटीरियल। जो हाई ट्रांसमिशन सेल्यूलर ग्रिड्स होती हैं HTC ग्रिड्स, उनमें क्या होता है ये 2 डायरेक्शंस में स्कैटर रेडिएशन को कम करते हैं। इसमें कॉपर यूज होता है लेड की जगह और एयर यूज होता है इंटरस्पेस मटेरियल के तौर पे। ये कॉम्बिनेशन मेंटेन करता है लो रेडिएशन डोज टू पेशेंट। इससे लो रेडिएशन डोज होती है पेशेंट के लिए। सिस्टम ज्योमेट्री SID, OID, SOD एंड मैग्नीफिकेशन। सो SID इज द सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस एंड refer to the distance from X-ray source to the image receptor. SID is one of the many factors affecting recorded detail. The image loses recorded details at the short SID and in imaging the aim to have the smallest focal spot coupled with longest SID. तो स्मॉलेस्ट जो फोकल स्पॉट होता है उसमें लॉन्गेस्ट SID यूज करते हैं। इन मैमोग्राफी यूनिट्स have very low KVP coupled with very small focal spot. So in order to reduce unsharpness, the units generally have relatively short SID. Short source to image distance यूज होती है of the 60 to 75 सेंटीमीटर, 24 से 30 इंच का। एंड OID is the object to image receptor distance. ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस रेफर करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट्स एंड इज फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर। OID शुड बी
ये स्मॉल होने चाहिए, पॉसिबल टू मिनिमाइज मैग्नीफिकेशन को कम करने के लिए। एंड द ओनली एक्सेप्शन इज़ द माइक्रो फोकस मैग्नीफिकेशन टेक्निक्स यूज इन मैमोग्राफी इमेजिंग। इसका एक्सेप्शन क्या है? OID का माइक्रो फोकस मैग्नीफिकेशन टेक्निक जो होता है उसमें इसको OID को कम नहीं रखते हैं। SOD जो होता है इज़ द सोर्स टू ऑब्जेक्ट distance refers to the distance of the source to the object body part, and the SOD should be as long as possible to reduce skin dose. source to object distance जो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए जिससे कि स्किन डोज कम से कम हो। एंड द ओनली एक्सेप्शन इज़ द माइक्रो फोकस मैग्नीफिकेशन टेक्निक, जिसमें कि मैमोग्राफी इमेज में जो कि यूज होता है तो उसमें सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम रखते हैं क्योंकि उसमें मैग्नीफिकेशन के लिए देखना होता है। एंड नाउ मैग्नीफिकेशन इज़ यूज्ड इन मैमोग्राफी टू, मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में यूज होता है किसी लिए एसेस स्मॉल लीजन्स एंड माइक्रो कैल्सिफिकेशन। टू मैग्नीफाई द ब्रेस्ट द ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन। मैग्नीफिकेशन विल रिड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। विदाउट मॉडिफिकेशन मैग्नीफिकेशन विल रिजल्ट द इमेज geometric unsharpness because of the geometric unsharpness. To compensate for the loss of resolution when using magnification, a very small focal spot size is used. वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट यूटिलाइज किया जाता है। एंड मैग्नीफिकेशन फैक्टर, सो मैग्नीफिकेशन फैक्टर SID अपॉन SOD द इमेज साइज ऑब्जेक्ट size magnification factor or degree in which image is magnified will vary. The standard is 1.5 times and 1.8 times, but the some manufacturers offer करते हैं 2 magnification factors with one as high as 2 times. So magnification mammography should not use a grid, नहीं यूज होती है। The scatter radiation is significantly reduced as result of large OID यूज होता है। एंड एयर गैप टेक्निक इसमें यूज होती है। एंड ग्रिड विल ओनली कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। सो रेडिएशन डोज टू द पेशेंट इज द कंसर्न बिकॉज विद मैग्नीफिकेशन द रेडिएशन टू ब्रेस्ट कैन डबल फॉर जस्ट ए सिंगल एक्सपोजर because of the breast is closer to the radiation source whether radiation intensity is greater। and जबकि रेडिएशन इंटेंसिटी ग्रेटर होती है तो द ग्रेटर द मैग्नीफिकेशन फैक्टर द ग्रेटर द स्किन डोज। जितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्किन डोज भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी कंपनसेशन सर्किट जो होती है अलाउ करता है सिलेक्शन एट लीस्ट 2 स्टेप्स अबव एंड 2 स्टेप्स बिलो द नॉर्मल सेटिंग। जो डेंसिटी कंपनसेशन होता है उसमें जो अलाउ करता है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 स्टेप्स अबव एंड 2 स्टेप्स बिलो नॉर्मल सेटिंग्स। ईच स्टेप्स जो होता है ट्रांसलेट करता है टू 12% टू 15% इंक्रीज और डिक्रीज इन द MAS और 0.15 चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी। 0.15 जो चेंज होता है इन द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कंपनसेशन सर्किट। सो बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस कैसी होती हैं? जनरल रेडियोग्राफी द बीम रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस आर कोन्स, कॉलीमेटर्स एंड डायाफ्राम्स used to limit the size of the X-ray field and area of interest। and collimating और decreasing field reduce करता है scatter and therefore improve करता है contrast, and decreasing the X-ray field will therefore require an increase in the exposure to maintain contrast density। so despite the benefits of collimation, no collimation is used in routine mammography imaging, and the entire detector, not just the area of the breast, is therefore exposed। the main reason is to prevent extraneous light from the compromising perception of the fine detail when radiography is viewed under MQSA standards। collimation should not extend beyond any edge of the image receptor by more than 1% of SID। so analog mammography cassettes क्या होती हैं? तो एनालॉग इमेजिंग जो होती है उसमें कैसेट होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं फिल्म ड्यूरिंग एक्सपोजर
Never thinner cassettes are designed for both daylight and regular systems. Have an identification system slot capable of recording patient information on the radiograph. All cassettes are easy to open, durable, and have low absorption characteristics relative to the KVP. एंड मेमोग्राफी कैसेट्स जो होती है डिज़ाइन होती है फॉर द यूज विद सिंगल इमल्सन फिल्म यूज होती हैं एंड आर देयर फॉर मैच्ड विद सिंगल इंटेंसीफाइंग स्क्रीन के साथ यूज होता है. इफेक्ट क्या होता है एक्सपोजर टाइम एंड एम ए एस का. लो एम ए एस रिड्यूस रेडिएशन डोज टू द पेशेंट एंड इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम में लो एम ए एस होना चाहिए. एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम्स मिनिमाइज करता है मोशन ब्लर ड्यू टू पेशेंट मोशन. शॉर्ट एक्सपोजर टाइम रखना चाहिए जिससे कि मिनिमाइज करता है ये मोशन ब्लर को. एंड इन एनालॉग इमेजिंग एम ए एस विल अफेक्ट इमेज डेंसिटी एंड पेशेंट डोज को. एंड इन डिजिटल इमेजिंग एम ए एस सिलेक्शन विल अफेक्ट पेशेंट डोज. हाउएवर द एम ए एस हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन इमेज ब्राइटनेस. इन डिजिटल इमेजिंग में एम ए एस सिलेक्शन अफेक्ट करता है पेशेंट डोज को. हाउएवर एम ए एस जो होता है लिटिल इफेक्ट करता है इमेज ब्राइटनेस में. एंड द टर्म ब्राइटनेस रिप्लेसेस डेंसिटी इन द डिजिटल इमेजिंग. जो ब्राइटनेस टर्म है वो डेंसिटी को रिप्लेस करता है इन द डिजिटल इमेजिंग में. इन इमेज एक्विजिशन एंड डिस्प्ले आर सेपरेटेड इन डिजिटल इमेजिंग में. एंड डिजिटल इमेजिंग इज़ द यूजर कैन अल्टर इमेज ब्राइटनेस एंड आफ्टर द एक्सपोजर के बाद भी अल्टर कर सकता है. इन डिजिटल इमेजिंग कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ ब्राइटनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली द एम ए बट आल्सो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल एल्गोरिदम्स. केवीपी का क्या इफेक्ट होता है एनालॉग एंड डिजिटल में. तो केवीपी कंट्रोल करता है कंट्रास्ट को इन एनालॉग इमेजिंग. However, in digital imaging, the image acquisition and display are separated. So, in digital imaging, user can alter the image contrast after the exposure. Digital imaging, the controlling the factor of the contrast includes KV processing software and digital algorithms. And the wide latitude in digital allow करता है visualization of the skin and penetration of the dense breast tissue. So, KVP selection on mammography generator can range from 20 to 40 kVp. However, the normal clinical practice used in the United States is 25 to 28 kVp यूज होता है, जबकि 20 to 40 के बीच में होता है KVP जनरेटर की रेंज. एंड ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल इन एनालॉग इमेजिंग. AEC is used to control length of the exposure and will therefore डिटरमाइन करेगा डेंसिटी ऑफ फाइनल इमेज. एंड ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल अलाउ करता है यूनिट टू रिस्पॉन्ड द डिफरेंट ब्रेस्ट कंपोजिशन एंड वेरियस ब्रेस्ट साइजेस. यूनिट्स कैन हैव अप टू 10 AEC डिटेक्टर पोजिशंस विच कैन बी एक्टिवेटेड डिपेंडिंग ऑन द ब्रेस्ट प्लेसमेंट एंड साइज. ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल फेलियर इन एनालॉग इमेजिंग. So commonly caused by activating the wrong detector relative to breast replacement. Commonly caused by होता है activating the wrong detector relative to the breast replacement. And if activated detector is located under fatty breast tissue, the glandular tissue will be underexposed. Automatic exposure control जो failure कैसे होता है जब रॉन्ग डिटेक्टर रिलेटिव टू ब्रेस्ट प्लेसमेंट होगा. एंड अगर एक्टिवेटेड डिटेक्टर इज लोकेटेड अंडर फैटी ब्रेस्ट टिश्यू, द ग्लैंडुलर टिश्यू विल बी अंडर एक्सपोज्ड. एंड एक्सपोजर कंट्रोल इन डिजिटल इमेजिंग. एक्सपोजर कंट्रोल कैसे होता है डिजिटल इमेजिंग में. तो द सरफेस दैट द ब्रेस्ट रेस्ट ऑन इज द डिटेक्टर एंड इंटायर सरफेस फंक्शन to monitor and control the exposure. बैकअप टाइमर. सो बैकअप टाइमर के बारे में देख. एंड जो बैकअप टाइमर होता है वो किस लिए यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए ग्रॉस ओवर एक्सपोजर. एंड बैकअप टाइमर फॉर ग्रिड टेक्निक्स इज सेट एट 600 मिली एम्पियर सेकेंड एंड नॉन ग्रिड एट 300 मिली एम्पियर सेकेंड. So backup timer is reached during an exposure where selected exposure is too low. This will occur
if there are low energy photons that cannot penetrate the breast because of the breast is too dense or too large। और ये कब होता है जबकि लो एनर्जी फोटॉन्स से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं ब्रेस्ट को बिकॉज द ब्रेस्ट इज टू डेंस या फिर टू लार्ज होंगे। अवॉइडिंग बैकअप टाइमर ड्यूरिंग एन एक्सपोजर, सेलेक्ट ए हाई KVP value and since the maximum MAS was reached and increasing MAS is no longer an option, so the backup timer is also reached whenever imaging implants using IEC, and implants should be imaged using manual techniques unless sufficient breast tissue covers the automatic exposure cell, control cell and or detector। एंड डिजिटल इमेजिंग में बिट होता है। बिट क्या होता है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ये सिंगल बाइनरी डिजिट ऑफ द डेटा सच एज 0 and 1। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 and 1 and the computer can use as many bits as necessary to express the decimal digit and a bunch of 8 bits is called a byte। जब 8 बिट्स मिल जाती हैं तो उसको बाइट बोलते हैं। and bit depth, number of gray shades in a pixel can produce represented by formula 2n where n is equal to bit depth। n क्या होता है? bit depth होती है। and number of bits per pixel determines the number of the bit per pixel डिटरमाइन करता है बिट डेप्थ और शेड्स ऑफ ग्रे डेमोन्स्ट्रेटेड। नंबर जो बिट की होती है पर पिक्सल डिटरमाइन करती है बिट डेप्थ और शेड्स ऑफ ग्रे डेमोन्स्ट्रेटेड। एंड द लार्जर ग्रेटर द बिट डेप्थ द मोर एक्यूरेट is the digital signal, it will have more shades of gray and therefore the image has greater detail। if the pixel has a bit depth of 8, number of shades of gray that the pixel can produce 2:8 is 256। and मैट्रिक्स जो होता है डिजिटल इमेज इज ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल and each cell corresponds to a specific location in the image। matrix is therefore a box of cells with numeric values arranged in rows and columns। the size of the image matrix is determined by the number of pixels in the rows and columns। ये एक्सप्रेस किया जाता है लिस्टिंग नंबर ऑफ पिक्सल इन ईच डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ के तौर पे। तो कॉमन साइजेस जो इसमें यूज होते हैं पिक्सल्स के 256 by 256, 512 by 512 एंड 1024:1024 ये वाला साइज सिटी में यूज़ होता है एंड ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूज़ होता है। इन पिक्चर एलिमेंट वन इंडिविजुअल सेल इन ए मैट्रिक्स in a matrix is known as picture element। recorded detail or resolution controlled by the digital acquisition, pixel size, display matrix and the capabilities of the monitor। so spatial resolution क्या होता है? imaging system is the minimum separation between two objects at which they can be distinguished two separate objects in the image and the smaller the pixel greater the spatial resolution। पिक्सल जितना कम हो पिक्सल साइज उतना ही स्पेशल रिजोल्यूशन ज़्यादा हो गया। इमेज रिजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल। the greater the number of pixel greater will be the image resolution। and digital printer, any printer used for full field digital mammography FFDM must meet food and drug administration 510K clearance for digital mammography। most digital printers offer करते हैं daylight film loading features और यूज करते हैं फोटो थर्मोग्राफिक ड्राई लेज़र प्रिंटर को। after exposure to an ultra precise laser the photosensitive film is then uniformly heated using a unique thermal element technology। and processing कैसे करते हैं इन डिजिटल इमेजिंग में? processing is an automatic and occurs before the image is visualized at the acquisition workstation। monitors प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करती है ऑटोमेटिक रीस्केलिंग टू करेक्ट द रॉ डाटा। ऑटोमेटिक रीस्केलिंग होती है रॉ डाटा करेक्ट करने के लिए एंड इन्हेंसिंग द कंट्रास्ट एंड इमेज शार्पनेस
and correction of artifacts due to bad detection elements and bad pixels, application of processing algorithm to generate histogram, and post-processing image brightness is controlled mainly by the processing software and algorithm that can be applied. Brightness can be altered after the ब्राइटनेस किसके बाद एक्सपोजर के बाद अल्टर की जा सकती है इंडिपेंडेंट ऑफ MAS यूज टू एक्वायर द image, and image contrast is controlled by processing software and algorithms that can be applied. Contrast can be altered after the exposure independent of the KVP used to acquire the image. And windowing, changing the brightness और कंट्रास्ट इज द विंडोइंग, विंडो विड्थ कंट्रोल करती है रेशियो ऑफ ब्लैक और वाइट डिस्प्लेड, देयर फॉर कंट्रास्ट इंक्रीज्ड विंडो विड्थ इक्वल्स टू डिक्रीज्ड कंट्रास्ट, विंडो लेवल कंट्रोल करता है ब्राइटनेस डिस्प्लेड, इंक्रीज्ड विंडो लेवल इक्वल्स इंक्रीज्ड ब्राइटनेस, एंड नॉइस रिडक्शन और सप्रेशन रिमूव करता है डिजिटल सिग्नल दैट डू नॉट प्रोवाइड यूजफुल इमेज डेटा, नॉइस सप्रेशन टेंड करता है ब्लर एंड इमेज विच reduces the visibility of fine details and can result in a loss of contrast. So edge enhancement क्या होता है? Edge enhancement frequency processing और special frequency filtering is the averaging of the signal strength of one pixel with the strength of adjacent pixel and neighboring pixel. The more pixel involved in averaging, the smoother an image appears. So smoothing the averaging of each pixel frequency with surrounding pixel values to remove high frequency noise. स्मूथिंग करते हैं एवरेजिंग ऑफ द ईच पिक्सल्स फ्रीक्वेंसी विथ सराउंडिंग पिक्सल्स वैल्यूज टू रिमूव करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस, स्मूथिंग रेड्यूसेस नॉइस एंड फिल्म कंट्रास्ट. सो फिल्म डिजिटाइजर्स किस लिए यूज होते हैं? कन्वर्ट करने के लिए हार्ड कॉपी एक्सरे फिल्म प्रोड्यूस्ड विद एन एनालॉग इमेजिंग सिस्टम टू ए डिजिटल वर्जन दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड, viewed and analyzed and stored. And now in some of the film digitizers the pre-calibrated light source is used to scan the image, and photo detectors then measures the intensity of light passing through the film. So output from the photo detector is converted to a digital signal. फोटो डिटेक्टर से कन्वर्टेड किया जाता है डिजिटल सिग्नल में. डिटेक्टर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल मेमोग्राफी सिस्टम, डिजिटल मेमोग्राफी सिस्टम में डिटेक्टर कैसे होते हैं? जो कंप्यूटर मेमोग्राफी होती है उसमें अडेप्ट करता है एनालॉग इमेजिंग सिस्टम टू डिजिटल, एंड इट यूजेस imaging plates, IP plates instead of cassette. Mammography unit with the IP plus computer reader. IP is the physically removed from the unit and inserted in the computer reader. So FFDM full flat detector monitor जो होता है DM uses a cassetteless system built in flat panel detector technology. फोटोन काउंटिंग माइक्रोडोज होती है. मल्टी स्लॉट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी एलिमिनेट करती है स्कैटर्ड रेडिएशन को. एंड कंप्यूटेड मेमोग्राफी, कंसेप्ट ऑफ ए कंप्यूटेड मेमोग्राफी सिस्टम क्या होता है? इसमें IP या CM कैसेट यूज होती है जो कि कंटेंट करती है फोटो स्टिमुलेबल फास्पर PSP को, एंड प्रोसेसिंग रीडर होता है, कंप्यूटर होता है, एंड डिस्प्ले मॉनिटर होता है. एंड द इमेजिंग प्लेट जो होता है वो कैसे होता है? रिजिड कैसेट डिवाइस विद ए रेडियोल्यूसेंट फ्रंट मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक और सिमिलर रेडियोल्यूसेंट मटेरियल जो कि अलाउ करता है एक्सेस टू एंटर एक्सपोज द PSP फोटो स्टिमुलेबल फास्फर एंड कंटेन्स ए PSP दैट इज समटाइम्स कॉल्ड ए स्टोरेज फास्फर स्क्रीन. SPSB इसको बोलते हैं स्टोरेज फास्फर स्क्रीन. एंड फास्फर इज द साइट ऑफ लेटेंट इमेज फॉर्मेशन, इसमें स्टोर हो जाता है. लेयर्स ऑफ PSP क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, थिन टफ लेयर ऑफ प्लास्टिक दैट प्रोटेक्ट्स द फास्फर लेयर फ्रॉम डैमेज, से प्रोटेक्ट करती है, एक थिन लेयर होती है. एंड द फास्फर लेयर कॉमन फास्फर जो होता है इज यूरोपियम डोप्ड बेरियम फ्लोरोहेलाइड होता है. बेरियम फ्लोरोहेलाइड डोप्ड बाई यूरोपियम, यही सेम ऐसे नॉर्मल CR सिस्टम में भी यूज होता है.
यूरोपियम एक्ट्स एज द एक्टिवेटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज प्रॉपर्टीज ऑफ पीएसपी। इसका कॉमन फॉस्फर होता है बेरियम फ्लोरो होता है बेरियम फ्लोरोहाइड एंड डोप्ड बाय द यूरोपियम होता है। सो कंडक्टिव लेयर इसमें क्या होती है, एक कंडक्टिव लेयर होती है, लेयर होल्ड करती ट्रैप्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एट द हाई एनर्जी लेवल्स एंड कंडक्टिव लेयर आल्सो ग्राउंड्स द प्लेट टू रिड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स एंड अब्जॉर्ब्स लाइट टू इंक्रीज शार्पनेस को करने के लिए कंडक्टिव लेयर होती है। कंडक्टिव लेयर क्या करती है, होल्ड करती ट्रैप करती एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एट द हायर एनर्जी लेवल एंड कंडक्टिव लेयर आल्सो ग्राउंड करती है प्लेट टू रिड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स एंड अब्जॉर्ब्स लाइट टू इंक्रीज शार्पनेस एंड सपोर्ट लेयर एक होती है सब सेमी रिजिड मटेरियल प्रोवाइड्स द इमेजिंग सीट विद द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस फॉर द अदर लेयर्स। इसमें सपोर्ट वाली लेयर होती है, सेमी रिजिड होती है मटेरियल की, एंड इमेजिंग सीट होती है जिसमें स्ट्रेंथ के लिए होती है एंड बेस फॉर द अदर लेयर्स के लिए बनाती है। लाइट सील्ड लेयर प्रिवेंट करती लाइट फ्रॉम इरेजिंग द डेटा ऑन द इमेज रिकॉर्डर और स्ट्राइकिंग थ्रू द बैकिंग लेयर्स। एंड बैकिंग लेयर क्या होती है, सॉफ्ट पॉलीमर होता है दैट प्रोटेक्ट करता है बैक ऑफ द आईपी को। एंड फॉस्फर करेक्टरिस्टिक्स, ये फॉस्फर की क्या करेक्टरिस्टिक हैं, ये टर्बिड फॉस्फरस होते हैं। टर्बिड फॉस्फरस हैव क्रिस्टल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फॉस्फर लेवल दे प्रोड्यूस करते हैं लैटरल स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट विच रिड्यूसेस द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज, जो कि रिड्यूस करता है स्पेशल रेजोल्यूशन का इमेज के। एंड फॉर एग्जांपल बेरियम फ्लोरोहाइड, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड एंड यूरोपियम बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड आयोडाइड विथ यूरोपियम बेरियम फ्लोरो आयोडाइड विथ यूरोपियम बेरियम स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड एंड रुबिडियम क्लोराइड, ये चीज़ें यूज होती हैं। नीडल फॉस्फोरस हैव क्रिस्टल्स ग्रोइंग इन द कॉलम्स, दे हैव लेस लैटरल स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सीजियम आयोडाइड में नीडल फॉस्फोरस होते हैं एंड टर्बिड फॉस्फर होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द फॉस्फर लेवल पे एंड ये प्रोड्यूस करते हैं लेटरल स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट को, रिड्यूस करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। इसके एग्जांपल है बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड एंड यूरोपियम बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड आयोडाइड विथ यूरोपियम बेरियम फ्लोरो आयोडाइड विथ यूरोपियम बेरियम स्ट्रॉन्सियम फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड रुबिडियम क्लोराइड। एंड नीडल फॉस्फरस जो होते हैं क्रिस्टल्स, ये कॉलम में होते हैं, लेस लैटरल स्प्रेड ऑफ द लाइट करते हैं, बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, इनका एग्जांपल है सीजियम आयोडाइड। एंड प्रोसेस ऑफ पीएसपी इमेज कैप्चर कैसे करता है, when X-rays strike the atoms of barium fluorobromide, the outer cell's electrons become excited due to Compton and photoelectric X-ray interaction। जब एक्सरे स्ट्राइक करते हैं एटम्स ऑफ द बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड से, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं ड्यू टू कॉम्पटन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होता है एंड गेन करते हैं एनर्जी। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉन। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, मेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एंड द मेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल मूव करते हैं फ्रॉम दियर नॉर्मल ऑर्बिटल लोकेशन टू कंडक्टिव। ये मेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल मूव करते हैं फ्रॉम दियर नॉर्मल ऑर्बिटल लोकेशन टू द कंडक्टिव लेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स are then moved to the F trap where they are held. This process represents the latent image formation and the जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिव लेयर में जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स देन मूव करते हैं एफ ट्रैप में एंड फिर इसके बाद प्रोसेस ऑफ लेटेंट इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर इन द एफ ट्रैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the PSP. So latent image can fast for several hours but loses 25% of its energy in 8 hours। जो latent इस इमेज होती है वो कब तक रह सकती है, कई घंटों तक, बट
8 घंटों के बाद इसका 25% ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाता है एंड फेड होने लगती है। फेडिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब टाइम इट टेक्स फॉर द लेटेंट इमेज टू डिसअपियर। सम बट नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स रेज्ड इन हायर एनर्जी लेवल विल स्पॉन्टेनियसली रिटर्न टू दियर रेस्टिंग स्टेट। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी रेस्टिंग स्टेट में आने लगते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग और पीएसपी रीडर। सो कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोसेसर या रीडर डिवाइस opens the IP and removes the PSP. It scans, reads and erases the exposed PSP. So entire process can take up to 60 seconds लगते हैं, depends on the manufacturer. So after scanning, PSP is returned to the IP and IP is ejected from the computer reader. Okay.